नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। स्वर्गीय शक्तियाँ तुरंत प्रतिक्रिया करती हैं और उन्होंने एक ऐसा शरीर भेजा जिसमें प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा थी ताकि वह बाली पर आक्रमण कर सके। लेकिन यह प्रयास असफल रहा क्योंकि वहाँ रो कुदूस की शक्ति मौजूद थी जिसके पास अनेक दुष्ट आचार्य थे। असमान परिस्थिति ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, इससे पहले कि वे शत्रु के अभियंताओं से पूरी तरह घिर जाते। इसी बीच सीमाओं में सूर्य की शक्ति और अधिक प्रबल होती गई और उनके शब्द निरंतर उपवास का संकेत देते रहे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे बड़े कदमों की तैयारी कर रहे हैं। जब से सुतियांद्रन सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठे, युद्ध एक अबाध प्रवाह की तरह चलने लगा। पहले सूर्य का शासन जहां दृढ़ था, वहीं चंद्रमा रेडियन में एक विशाल विस्फोट से प्रभावित हुआ। इस विस्फोट ने रेत की अनेक शक्तियों को मुक्त कर दिया, किंतु थोड़े समय में वे फिर से संगठित हो गए। केवल आधे वर्ष में वे इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके थे कि बड़े आक्रमण शुरू कर सकें। युद्ध का वह निर्णायक क्षण निकट आ रहा था। इसी दौरान वो योहाओं अपने मिशन को पूरा कर प्रकाश के प्रदेश में सुरक्षित लौट आए। वे यह समाचार लाए कि अग्रपंक्ति ढह चुकी है, हालांकि कुछ सैनिक अब भी जिंदा बचे थे। अदिति हरिमाओं पुते अब भी दिख रहे थे, जिससे संकेत मिला कि नेता सुरक्षित है। भले ही इस युद्ध ने उन्हें अत्यंत क्षति पहुंचाई हो, 80,000 से अधिक स्टार्लुओ सैनिक मारे गए या लापता हो गए। यह सब नवम दशा के प्रहार का परिणाम था, जिसका प्रयोग शायद ही कभी किया जाता था। इसने लुओ वंश को मजबूर कर दिया कि वे अपनी सीमा रक्षा को और सुदृढ़ करें और 2 अन्य राज्यों से सहायता मांगे। वज्र का राज्य अब एक रणनीतिक रक्षा स्थल बन चुका था और अदिति हरिमाओं पुते ने शपथ ली कि वे वहां प्राणों की आहुति देकर भी टिके रहेंगे जब तक सहायता न पहुंच जाए। इस बीच कुछ मास्टर जीवों को भेजा गया ताकि चंद्र ग्रहण की गति को धीमा किया जा सके, किंतु परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही थी और हर बीतते क्षण में हजारों सैनिक उनके शिकार बनते जा रहे थे। वो योहाओं के लिए यह घटना एक गहन शिक्षा थी। उन्होंने उस चंद्रमा की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया जो पहले लुप्त हो चुकी थी, और उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उच्च स्तरीय शक्तियों का आतंक कितना भयानक हो सकता है। अंत दाई लुओली तब आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए जब उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी बहन की शक्ति उनकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक थी। वे दोनों ऊंचाई पर और ऊंचाई पर उड़ते गए, शत्रुओं की सीमा पार करते हुए सीधे साम्राज्य के प्रकाश क्षेत्र की ओर निकल पड़े, बिना पकड़े गए। वाई युहाओं ने अपनी आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग करके उनके अस्तित्व को छुपा दिया, जिससे उड़ान सुरक्षित और आरामदायक महसूस हुई, भले ही चारों ओर अंधकार और ठंडी रात छाई हुई थी। वे वुयुहाओं की शक्तियों की लय के साथ आगे बढ़े, जिन्हें दूध की शक्ति से स्थिरता मिली हुई थी ताकि उनकी ऊर्जा में कोई कमी न आए। अंततः वे एक उच्च तकनीकी अड्डे में उतरे जो चंद्रमा की शक्ति के अधीन था। यह अड्डा एक संतुलित संरचना और 12 दूध क्रिस्टलों से चलने वाले ऊर्जा तंत्र से लैस था। वहां से बड़े बड़े शस्त्र अप्रत्याशित स्थानों पर छोड़े जा सकते थे। वास्तव में तारामंडल का साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली और लंबी उम्र वाला था और आत्मा स्वर्ग के साम्राज्य से कहीं अधिक दृढ़ था। यद्यपि उन्हें प्रारंभिक टकरावों में कुछ हानियां उठानी पड़ी, उनकी नींव अब भी मजबूत बनी रही। चंद्रमा की ओर से प्रयुक्त उच्च स्तरीय शस्त्र निश्चित रूप से घातक सिद्ध होते थे, परंतु उनकी संख्या सीमित थी और उनका लगातार उपयोग संभव नहीं था। यदि एक व्यापक युद्ध छिड़ जाता तो डोलिंग्स और आत्मा स्वर्ग की सेनाएं निश्चित रूप से लुआ की ओर बह निकलती, जिससे चंद्रमा की विजय सुनिश्चित करना कठिन हो जाता। लुआ से भिन्न सुरगावी साम्राज्य के पास राष्ट्रीय शक्ति विद्यमान थी। उनका चंद्रमा की शक्तियों से टकराव लगभग सीमांत क्षेत्रों पर ही केंद्रित था। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुरगावी पर आक्रमण करना कहीं अधिक लाभकारी था। जब चंद्रमा ने मिंडो पर आक्रमण किया तो उन्होंने एक ऐसी रणनीतिक स्थिति बनाई जिससे न केवल तारामंडल को रोका जा सके, बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए मार्ग भी खोला जा सके। इसीलिए लुआ साम्राज्य साहस नहीं कर पाया कि बहुत अधिक सैनिकों को आत्मा स्वर्ग की सहायता के लिए भेजे, क्योंकि सीमांत क्षेत्रों में खतरा बना हुआ था। यदि चंद्रमा आत्मा स्वर्ग को पराजित करने में सफल हो जाता तो वे किसी भी समय उस दर्रे से पलटकर लुआ पर हमला कर सकते थे। इस बहुस्तरीय रणनीति ने उन्हें युद्ध की स्थिति पर नियंत्रण दिला,
सूर्य साम्राज्य के उच्चतम पदाधिकारी के रूप में वह अभी युवा ही थे, किंतु उनमें असाधारण क्षमता थी और उन्होंने सूर्य चंद्र साम्राज्य का विश्वास जीत लिया था। अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने युद्ध का संतुलन बदल दिया, बिना यह आवश्यकता पड़े कि वे एक ही बार में अपनी सारी शक्ति लगा दें। जूजी ने आदेश दिया कि पश्चिम बिंतांगलुओ क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाए ताकि शत्रु की सारी सूचनाएं काट दी जाए। प्रारंभ में नेता पर संदेह किया गया, लेकिन उनकी रणनीतिक सूझबूझ और व्यावहारिक परिणामों ने उनकी योग्यता सिद्ध कर दी। सम्राट के पूर्ण समर्थन के साथ अब युद्ध की बागडोर उनके हाथ में थी और उनकी योजनाएं पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से लागू की जा रही थी। दूसरी ओर सम्राट माताहरी बुलन की मुख्य सेनाएं जुआसुरगावी साम्राज्य की सीमा की ओर बढ़ रही थी। जूजी ने निगरानी को इतना मजबूत कर दिया कि साम्राज्य द्वारा स्थापित लगभग सभी सुरक्षा केंद्र नष्ट कर दिए गए, यहाँ तक कि वे भी जो सामान्यतः महत्वपूर्ण नगरों की रक्षा के लिए प्रयुक्त होते थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, सुनिश्चित करना कि साम्राज्य का केंद्र सुरक्षित रहे, जबकि अगले आक्रमण के लिए मार्ग खुला रहे। उनका संकल्प केवल लुओ साम्राज्य को नष्ट करना ही नहीं था, बल्कि संपूर्ण शत्रु शक्तियों से प्रतिशोध की शुरुआत करना भी था। इस बीच साम्राज्य के प्रकाश प्रदेश में वो योहाओं अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट आए। उन्होंने दाई लुओली को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह महत्वपूर्ण संदेश हरिमाओ पुतिह के अदिप्ति तक पहुंचा दे। उसी दौरान बिंतांग लुओ की कन्या सु यून संदेहास्पद ढंग से पूरी रात उनसे अलग रही, विशेषकर जब दाई लुओली वापस नहीं आए। तनाव उस समय और बढ़ गया जब राजधानी में आपातकालीन चेतावनी गूंज उठी।